हमने एक चीज़ लास्ट में ऑर्डर करी जिसका नाम था कैसेटीना, एंड अगर आप यहाँ पे आए कभी फर्दर डाउन इन द फ्यूचर तो कैसेटीना तो डेफिनेटली ऑर्डर करें बिकॉज दैट वाज लाइक माइंड ब्लोइंग। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। हम एक सीरीज देखते हैं नेटफ्लिक्स के अंदर जिसका नाम है शेफ्स टेबल, एंड उसमें नोटो में एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है कैफे सिसिलियाना। और अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लीजिए एंड देन यू विल नो व्हाई वी आर गोइंग ओवर देयर। सो दैट इज द हिडन जेम दैट वी आर गोइंग टू डिस्कवर टुडे। एंड उसके पहले हम जा रहे हैं लिडल। हम सरप्राइज हो गए कि लिडल इटली में भी है, तो हम ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ से निकलने से पहले जितना भी दाल चावल आटा, क्योंकि इटालियन खा के दिमाग खराब हो गया, चार दिन में हो गया है। यहाँ का लिडल भी थोड़ा सा इटालियन वर्जन का है, ज़्यादा पास्ता सेक्शन में पास्ता से भरा हुआ है, सॉस के सेक्शन में सॉस से ज़्यादा भरा हुआ है। पर हमें जर्मन ब्रेड्स भी मिल गए, नितिका को अच्छा लगा। द थिंग वाज सेट वाज कि जर्मन ब्रेड देख के अपनापन आ गया, क्योंकि हम जर्मनी में रहते हैं और ब्रेड इतना खाते हैं कि फिर अपना ब्रेड दिख जाता है, तो जहाँ पे भी रहते हैं अपनापन तो बन ही आता है उससे। संडे है, आज भी लिडल खुला हुआ है, थैंक गॉड। जर्मनी की तरह नहीं है कि सुपरमार्केट बंद है। अगर आपको ये गाड़ी मिले रेंट पे तो आई थिंक दिस हैज गुड एनफ स्पेस। मेरा थोड़े से ओट्स ले लिए ब्रेकफास्ट के लिए, थोड़े से मसूर की दाल ले ली, काले मसूर की दाल, थोड़े से चावल एंड थोड़ा सा खुसखुस एज वेल। So we have reached नोटो की पार्किंग में जो हमने किया था। ओके, we are thinking यहाँ पे हमको मिल जाए पार्किंग। ज़्यादा लोग वैसे इस कैफे के लिए ही आते हैं, टूरिस्ट। मेरे पीछे है नोटो की पार्किंग। एक्चुअली हम नोटो के पार्किंग में 1 घंटे में पहुंच गए फ्रॉम कटानिया, एंड यहाँ पे अभी 11 बज रहे हैं। काफ़ी पार्किंग स्पेसेस भी हैं, बट मुझे नहीं लगता कि अब थोड़ी देर में रहेंगी, क्योंकि धीरे धीरे गाड़ी आना शुरू हो गई है। तो 11 बजे तक आपको पार्किंग शायद मिल भी जाए। काफ़ी सारी पार्किंग है देखो, बट उसके बाद मैं नहीं बता सकता। एक्चुअली सिर्फ ये वाली पार्किंग ही नहीं, मैंने अभी थोड़ा आगे गया तो यहाँ पे ये वाली पार्किंग भी है। तो मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा कौन सी पार्किंग हमने चूज करी। 1 hour 2 euro। अच्छा, 1 घंटे का 2 यूरो। मेरे सामने एक सीढ़ी है और सीढ़ी पे जो पेंटिंग करी हुई है कितनी एकदम रियलिस्टिक लग रही है ना। एंड बेसिकली दिस इज द थिंग दैट दे हैव ड्रॉन। नोटो शहर के जितने भी अंदर घुस रहा हूँ, मेरे पीछे जो व्यू देख रहे हैं आप, उतना सुंदर आर्टिस्टिक निकलता आ रहा है। मतलब कि ये बेसिकली एक स्मॉल टाउन है, बट हम यहाँ पे आते भी नहीं अगर हम यहाँ पे कैफे सिसिलियाना के बारे में नहीं जानते तो। बट क्योंकि अब हम जानते हैं एंड हम आ रहे हैं, अब देखने को मिल रहा है कि अंदर इतने बढ़िया आर्किटेक्चर बना हुआ है यार यहाँ पे। मतलब दिस इज द हिडन जेम ऑफ यूरोप। लाइक आपको आना चाहिए यहाँ पे। इतना टूरिस्टिक बना नहीं है, बन जाएगा अभी थोड़े 5 साल में बन जाएगा, बट उसके पहले अगर करना है तो कर लो। ये सब थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, आउट ऑफ द वे है जाके बड़े शहरों से, बट इट्स वर्थ द विजिट। To show you an architecture and just see how giant it is. इसका giant सिर, body. I'm not sure, maybe it's a museum or so. हम लोग काम करते हैं कैफे जाके, उसके बाद यहाँ चेक करते हैं। कुछ लोकल इंस्ट्रूमेंट है, सितार जैसा लग रहा है मुझे। सो दिस इज हाउ कैफे सिसिलिया लुक्स। बहुत छोटा सा नॉर्मल सा है, बट नाम बहुत है इसका। अभी देखते हैं कि यहाँ जगह मिलेगी कि नहीं। तो आ गया है हमारा ग्राजी। तो ये हमने मंगवाया है केक, जो कि है चॉकलेट का और ऑरेंज का। दिस इज आइसक्रीम, ब्रोश, ग्रानिटा आलमंड मिल्क, ये मेरे लिए पानी, एंड द फेवरेट कानो। ओके, सो वी ऑर्डर्ड दिस लास्ट, एंड व्हाट डू वी कॉल इट? कासेटीना। दिस इज कासेटीना, और इसके ऊपर थोड़ा ऑरेंज है। एंड ये वाला डिश भी शेफ टेबल्स में दिखाया था, तो हमने सोचा ये तो ट्राई करना बनता है।
यहाँ पे आना एक बहुत ही सक्सेसफुल विजिट था। खाना जो जैसा सोचा था वैसे ही खाना है, बिल्कुल कोई चेंजेस नहीं है। एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि हमने एक चीज़ लास्ट में ऑर्डर करी जिसका नाम था कैसाटीना। एंड अगर आप यहाँ पे आए कभी फर्दर डाउन इन द फ्यूचर तो कैसाटीना तो डेफिनेटली ऑर्डर करें, बिकॉज दैट वाज लाइक माइंड ब्लोइंग। बाकी जो उसने रिकमेंड किया था वो सब हमने ट्राई किया। इट वॉज मोर और लेस वेरी गुड, वेरी नाइसली प्रिपेयर्ड, बट दिस कैसाटीना वाज रियली वर्थ मनी। This town is really beautiful and worth visiting. It really feels like कि हम कोई मूवी के सेट पे आ गए हैं, जिसमें हम म्यूज़िक चल रहा है। बहुत सुंदर से कैफ़े हैं, ओल्ड टाउन, ओल्ड रोड्स हैं। वी मेट विद द शेफ अंदर में एंड जिनका नाम था Corrado. so Corrado is the owner of this place and been running this restaurant for a while. And उसके पहले वैसे तो आपको शेफ स्टेबल में सब कुछ पता चल जाएगा हम क्या बोले, बट बाकी खाना बहुत ही सीरियसली अच्छा था। इफ़ यू कैन कम, डू कम। वेदर या तो ये टाउन थोड़ा हिल उस पे है तो ना बहुत ज़्यादा धूप भी फील नहीं हो रही है, तो आई थिंक वी कैन टेक दिस वेदर टुडे, दिस वार्म टुडे एंड एक्सप्लोर दिस सिटी। अभी तक काफ़ी टूरिस्ट वगैरह भी इंक्रीज़ हो गए हैं इस टाउन में। सो देखो काफ़ी लोग आ गए हैं एंड वी मेट विद द शेफ एंड यू नो सम शेफ और सम आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल भी वो नहीं होता है कि शो ऑफ करने का कि हाँ हमने इतना कुछ किया। दिस मैन वाज सो सिंपल, rather he was not being able to recognize वैसा सा था, क्योंकि हमने इसको देख रखा था तो हमें समझ में आएगा कि हाँ वो शेफ है। एंड वी मेट वेटर जो जर्मन बोल रहा था, तो देर आर पीपल फ्रॉम जर्मनी who actually come here to work also, so लैंग्वेज जानने का भी फ़ायदा है। What do you have to say about the place? This is really hidden gem of Sicily. I mean, like अगर हम लोग यहाँ पे नहीं आते just because of this restaurant, we wouldn't have discovered so nice places out in this small town. Like people really don't know about it. Even we didn't know. यहाँ पे मोस्ट ऑफ द souvenir शॉप्स जो हैं वो लोग खुद हाथ से हैंडमेड souvenirs हैं। अब हम भी कहाँ बार बार यहाँ पर आएंगे, सो आई थिंक इट्स वर्थ बाइंग फ्रॉम दीज प्लेसेस। अभी हम लोग 3-4 सिटी घूम चुके हैं, और क्या होता है जब आप एक नई जगह आते हो और आप कोई सोवेनियर देखते हो तो आपका मन करता है मैं इसको झट से ले लूँ, बिकॉज क्या पता मुझे ये मिले ना मिले। लेकिन यहाँ पे हर सिटी में आपको वो मैग्नेट्स, वो टेबल क्लॉथ्स, वो स्कार्फ, वो ज्वेलरी, यहाँ के छोटे छोटे आर्टिस्ट लोगों के जो चीज़ें हैं वो सब मिलेंगी। ठीक है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आप ऐसी चीज़ें जहाँ से ये चीज़ें ओरिजिनेट होती हैं, जैसे नोटो बहुत बड़ा शहर नहीं है तो मोस्टली यहाँ के जो आर्टिस्ट होंगे उनका सप्लाई जो है बड़ी सिटीज़ में जाता होगा, तो आप यहाँ किसी सिटी से ख़रीदें, इट विल बी मोर ओरिजिनल, बिकॉज यहाँ पे लोगों ने अपने घरों के बाहर ही अपनी शॉप्स खोल रखी हैं। सो दे काइंड ऑफ मेक इट इन फ्रंट ऑफ यू इटसेल्फ, लाइक वो अपने आपके सामने आपको पेंट करके देते हैं अगर आपने कहीं नाम लिखवाना है और वो सब, एंड देयर विल बी लॉट ऑफ थिंग्स। So don't rush on the first shop that you see. You will get many if you are traveling to some small places or many different cities. फ्रॉम द लैंग्वेज पर्सपेक्टिव वाइल से, अगर आपको इटालियन नहीं आती है, यहाँ लोग इंग्लिश बात कर लेते हैं, जैसे जिसमें हम गए वहाँ पे वो इंग्लिश समझ पा रहे थे। अगर आपको जर्मन आती है, आप जर्मनी से आते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, बिकॉज वी मेट अ वेटर हु वाज फ्रॉम जर्मनी एंड ही वाज वेरी हैप्पी कि हमने बोला हम भी जर्मनी से हैं। ही स्टार्टेड स्पीकिंग इन जर्मन, सो इवन जर्मन लैंग्वेज इज़ वेरी वेल नोन यहाँ पे, मैनी पीपल स्पीक। गर्मी के कारण हमें ज़्यादा भूख नहीं है, एंड थैंकफुली हम एक ही छाया के एरिया में आए। हमने अपना ड्रोन उड़ाया है, जो आने वाली वीडियोज़ में उसके शॉट्स आएंगे। बेसिकली नोटो बहुत छोटा टाउन है एंड इट इज़ मेड इन 18th सेंचुरी के टाइम का, एंड ओल्ड आर्किटेक्चर है। वन ऑफ द यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है, तो
अगर आप बहुत बड़ी सिटीज़ नहीं देखना चाहते, छोटे छोटे टाउन देखना चाहते, तो यहाँ पर आके आप इसको विजिट कर सकते हैं। हम लोग यही एडवाइस करेंगे कि शाम के टाइम आए, बट वी हैव सम प्लान्स इन इवनिंग, सो हमने अभी दिन का प्लान बनाया है। बट इसी के साथ अब हम लोग अपनी पार्किंग के लिए जाएंगे वापस एंड एयरबीएनबी की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमें एसी में सोना है थोड़ी देर। एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, अगर आप नोटो आके रहना भी चाहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, क्योंकि हमें काफ़ी सारे एयरबीएनबीज एंड वेकेशन स्टेज दिख रहे थे। And people usually stay here because it's a quiet town and you get to see the different kind of city altogether, architecture, a lot of places to eat, and of course one cafe Siciliano, big name itself. तो उसके अलावा I would say कि if you want to come over here apart from Catania and stay here instead of Taormina or let's say Catania, this is also one place good to stay. And पास में ही Siracusa भी है, it's a big city also, so you can also visit there. And there's a beach nearby called as Lido Noto or something. Lido stands for beach in Italian, I guess. So that is all. And ये staircase का तो मैं fan ही हो गया, ये देखो। और एक चीज़ मुझे तो लग रहा था पार्किंग की ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पर यहाँ पे मुझे काफ़ी सारी पार्किंग दिख गई है स्ट्रीट में। बट एनीवेज जगह मिल जाएगी आपको पार्किंग की, अगर वहाँ पे ना मिली तो। ज़्यादा हाइट पे नहीं है, ऐसे शायद टच भी कर सकता हूँ। आके फिर नींद आ गई, सो गए। सोना बहुत जरूरी है इतने हॉलीडेज में, क्योंकि हर दिन तो अब एक्टिव नहीं हो सकते ना। तो हम एक्टिव हो गए अभी नींद लेके, अभी चाय वाय पियेंगे। इफ नितिका का मूड अच्छा हुआ तो हम बाहर खाने जाएंगे। मूड इन द सेंस कि पेट वाला। अभी हम मूड से अपने पेट से रिलेट करते हैं, क्योंकि इटालियन खा के अब मूड थोड़ा सा ना वो हो रहा है जो भी हो रहा समझ गए होंगे। तो फाइनली नोटो में दिन स्पेंड करने के बाद हमने सोचा कि सोए, एंड सोने के बाद फिर चाय वाय पिया। उसके बाद हमें मन नहीं किया एकदम बाहर जाने का। आज वैसे इंग्लैंड वर्सेस इटली का मैच भी है, इंग्लैंड ने गोल दाग दिया ऑलरेडी। एंड द बेस्ट थिंग इज कि हम कल ट्रैवल कर रहे हैं फिर से, वी आर गोइंग टू अ न्यू सिटी एज वेल। तो हमने सोचा कि लेट्स नॉट टायर आवरसेल्व्स मच एंड हैव द लवली होम कुक्ड दाल चावल एंड आलू की सब्जी। So with that said, अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा for some reason, then please don't forget to hit the like button. Subscribe भी कर सकते हैं हमारे मोटिवेशन के लिए, and you can always comment to us and we would feel really appreciated by that. So with that said, 1, 2, 3, auf Wiedersehen!